दोस्तों, एक तरफ ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के बीच में भारतीय छात्र जो ईरान में फंसे हैं, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंधु के जरिए ही वहां पर जो फंसे छात्र हैं उसको वापस लाया जा रहा है। कुछ छात्र को लाया भी गया है। तो एक तरफ से ऑपरेशन चल रहा है जो ऑपरेशन सिंधु से लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ से देखें तो फिर ईरान पर सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि ईरान पर इजराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, इसके कारण इस्लामिक गणराज्य में पढ़ने गए भारतीय छात्र खुद को संकट की स्थिति में पा रहे हैं। भारत सरकार से खुद को युद्ध प्रभावित ईरान से निकालने का अनुरोध कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार कर भी रही है। और इसमें कई सारे ईरान के जो मेडिकल कॉलेज है, उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 100 से अधिक भारतीय छात्र को विमान से वतन वापसी कराई गई है। कश्मीर घाटी के इसमें 90 छात्र थे। एक अनुमान है कि हर साल लगभग 20,000 से 25,000 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। और विदेश मंत्रालय के आंकड़े ये कहते हैं कि 2022 में लगभग 250 भारतीय छात्रों ने ईरान में अलग अलग कोर्सों के लिए एडमिशन लिया था। तो सवाल ये उठा कि आखिर ईरान में ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है कि भारतीय छात्र ईरान जाकर पढ़ते हैं। तो भारतीय छात्र कई कारणों से ईरान में पढ़ाई करते हैं। उसकी वजह कई है। जैसे इसमें जो सबसे प्रमुख वजह है कि किफायती शिक्षा और कुछ खास सिलेबस यहाँ पर उपलब्ध है। भारतीय छात्रों के बीच में ईरान में सबसे लोकप्रिय कोर्स है मेडिकल से संबंधित। हालांकि ईरान में सीधे तौर पर एमबीबीएस की डिग्री नहीं दी जाती है, लेकिन वहां पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी जाती है, जिसे भारत में एमबीबीएस के जो पैरेलल माना जाता है। तो ईरानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज को भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। और एनएमसी यह सुनिश्चित करता है कि इन संस्थानों से ग्रेजुएशन करने वाले भारतीय छात्र एमएफजी मतलब नेक्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए हकदार होंगे। फिर भारतीय छात्र की बात करें तो भारतीय छात्रों के बीच में ईरान में सबसे लोकप्रिय कोर्स ही मेडिकल बन गया। और भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में देखें तो ईरान में मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है। भारत में जहां एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च 80 से 90 लाख रुपए या फिर उससे अधिक हो सकता है, तो वहीं ईरान में ये जो खर्च है कुल 18 से 25 लाख रुपए है, जिसमें हॉस्टल और कॉलेज की फीस दोनों शामिल है। तो सोचिए कितना सस्ता है। और फिर या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हर साल लगभग 5,50,000 रुपए तक के खर्च होते हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इफहान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे जो यूनिवर्सिटी हैं, उसमें ट्यूशन फी यूरोप और अमेरिका की तुलना में भी काफी कम है। एमबीबीएस के अलावा भारतीय छात्र जो यहाँ पर डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स को भी चुनते हैं। अब भारत में ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में नीट की जो परीक्षा होती है मेडिकल में एंट्रेंस के लिए, नीट यूजी परीक्षा में काफी कंपटीशन है और सीट भी कम है। कई छात्र विदेश में मेडिकल शिक्षा का विकल्प तलाशते हैं कि वहीं चला जाए, और ऐसे में ईरान एक अच्छा उनके लिए विकल्प होता है। हालांकि ईरान में दाखिला लेने के लिए छात्रों को भारत में नीट परीक्षा पास करनी होती है, और भारत में हर साल लगभग 23 लाख छात्र नीट यूजी की परीक्षा में बैठते हैं, और केवल 1,01,000 सीटें हैं। तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50,000 की सीटें हैं, जहां पर ट्यूशन फीस औसतन परिवार की पहुंच में है। मतलब प्राइवेट संस्थानों में जो बाकी सीट है उसकी फीस काफी ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि वो वहन भी नहीं कर सकते एक मिडिल क्लास के लोग। अब भारत में लगभग 1500 छात्र वर्तमान में ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और हमादान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और गोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और केरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ये इनके अलावा भी कई सारी संस्था हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती है मेडिकल के अलावा। तो ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय छात्र ईरान में पढ़ाई करने जाते हैं, और ईरान के जो कुछ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं वो अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग एजुकेशन देते हैं। ईरान की जो इंजीनियरिंग शिक्षा है पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम है।
पैसे की कम में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इसमें प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानें हैं जिसमें भारतीय छात्र पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस भी ईरान में एक समृद्ध कला है, संस्कृति है और इतिहास की ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के छात्र भी हैं जो अट्रैक्ट होते हैं। जिन छात्रों के फारसी भाषा में विशेष दिलचस्पी है वे भी ईरान को एक बेहतरीन जगह मानते हैं। यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है फारसी भाषा और साहित्य, आधुनिक जो फारसी साहित्य है उसका कोर्स देती है। ईरान में समाज शास्त्र भी है, सोशियोलॉजी है, इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान है, हिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसके माहौल अच्छा माहौल है। ईरान अपनी इस्लामिक स्टडीज जो धार्मिक है उसकी भी पढ़ाई के लिए अच्छा जाना जाता है। कुछ भारतीय इस्लामिक जो स्टडीज है उसमें हायर एजुकेशन करने के लिए लोग यहाँ जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं। हालांकि इसके लिए फारसी भाषा सीखना जरूरी होता है। ईरान सरकार और यहाँ के जो धार्मिक संस्थानें हैं कभी कभी भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप भी देती है जिससे उनके रहने और खाने के खर्च में मदद मिलती है। इसके अलावा भारत सरकार भी ईरानी छात्रों को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR) और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन स्कॉलरशिप के तहत हायर एजुकेशन के लिए दाखिला देती है जो कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा है। ईरान में उच्च शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय हैं उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट स्तर की कई सारे कोर्स हैं और फारसी वहाँ की आधिकारिक भाषा है तो कुछ कोर्स के लिए फारसी भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी होता है। इसमें अगर देखा जाए तो तेहरान, शिराज और इफ इफहान जैसे शहर हैं जहाँ पर अच्छी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है और इस वजह से जो भारतीय छात्र हैं वो ईरान में जाकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं और यही वजह है कि वहाँ पर जो भी युद्ध का माहौल है तो फिर वहाँ से लाने के लिए भारतीय छात्र अपील कर रहे हैं और भारत सरकार ला भी रही है। तो कुल मिलाकर ये जो सवाल था वो समझ में आ गया होगा कि भारतीय छात्र आखिर ईरान में जाकर पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं, ईरान जाते ही क्यों हैं। अगर आपको समझ में आया हो और आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।